हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज भी कई लोग बैंकों के अंदर एफडी करना या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और आसान तरीका मानते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये भी है कि आज एक आम आदमी म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार जैसे जितने भी इन्वेस्टमेंट के अन्य तरीके हैं उन तरीकों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। और जो लोग जानते भी हैं पैसा निवेश करने के ऐसे तरीकों के बारे में, वो इन तरीकों पर भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए यदि किसी को भी अपनी कमाई में से बचाए हुए थोड़े बहुत पैसे या फिर किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत पैसा जमा करना होता है या फिर रिटायरमेंट से मिले हुए पैसों को कहीं पर निवेश करना होता है किसी को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे आसान तरीका एक ही होता है और वो होता है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। फिर भी कई लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं और हमसे वो कमेंट कर कर पूछते भी हैं कि क्या एफडी के अंदर भी किसी तरीके के नुकसान होते हैं या फिर किसी तरीके के रिस्क होते हैं। तो जी हाँ, एफडी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनके ऊपर तो हमने पहले ये वीडियो बनाए हुए हैं, जो वीडियो आपको हमारी एफडी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं एफडी के अंदर होने वाले नुकसान के बारे में, यानी कि एफडी के अंदर भी कुछ जोखिम होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ऐसे ही एफडी के अंदर 5 नुकसान के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आइए आपको बताते हैं फिक्स डिपॉजिट के 5 ऐसे जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो एफडी के अंदर पैसा निवेश करने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें एक निश्चित समय के लिए आपका पैसा किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर वित्तीय कंपनी के अंदर निवेश कर दिया जाता है। लेकिन आपने यदि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा निवेश कर दिया, चाहे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, और उसके बीच में आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आपके पैसों का ही नुकसान होता है, क्योंकि फिर आपको समय से पहले अपनी एफडी को निकालने के लिए अपनी एफडी को तुड़वाना पड़ता है। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी एफडी को कभी भी तुड़वा कर अपने पैसे को निकलवा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी एफडी को समय से पहले तुड़वाते हैं, अपने पैसे को निकलवाते हैं, तो आपको जुर्माने के रूप में कुछ शुल्क देना होता है। और इसके अलावा आपने जो फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखा होता है उसका जितना भी ब्याज आपको मिलना होता है वो ब्याज भी आपको नहीं दिया जाता है। साथ ही यदि आपने टैक्स सेविंग एफडी में पैसा लगाकर समय से पहले इस पैसे को निकाला तो आपको टैक्स की बचत भी नहीं होती है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के अंदर निवेश करने से दूसरा नुकसान आपको क्या हो सकता है उसके बारे में। तो आपको एफडी करने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि आपने बैंक के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट में पैसा अपना निवेश किया है और वो बैंक या फिर वो कंपनी यदि डूब जाती है तो आपका पैसा डूब सकता है। अब आपका कितना पैसा वहाँ पर सेफ है और कितना पैसा आपका वहाँ पर अनसेफ है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि आमतौर पर किसी भी बैंक या फिर वित्तीय कंपनी के डूबने के चांस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जिस भी बैंक या फिर कंपनी के अंदर आपने अपना एफडी में पैसा निवेश किया हुआ है और वो कंपनी या फिर वो बैंक डूब जाता है तो पहले आपका 1 लाख रुपया ही आपको वापस मिल पाता था। 1 लाख रुपये से ऊपर जितनी की भी रकम आपकी एफडी के अंदर होती थी वो सारी रकम भी उस बैंक या फिर उस कंपनी के साथ ही डूब जाती थी। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए तक की राशि आपकी सुरक्षित रहती है, जबकि उससे ऊपर का पैसा आपने एफडी के अंदर जो लगाया हुआ है, यदि कंपनी या फिर बैंक डूब जाता है जिसके अंदर आपने निवेश किया हुआ है तो 5 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी पैसा होता है वो सारा पैसा भी आपका डूब जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपकी जमा राशि पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही बीमा करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको तीसरा कौन सा नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो जितना भी रिटर्न यानी कि जितना भी इंटरेस्ट रेट उस समय होता है, जिस समय आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा निवेश करते हैं उतना ब्याज आपको एफडी पर मिलेगा ही मिलेगा। मगर महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए आपको एफडी में पैसा निवेश करते समय ये पता होना चाहिए कि जो भी ब्याज दर आपको मिल रही है उस ब्याज दर के हिसाब से महंगाई की दर कितनी है।
वरना मानकर चलिए कि आपने 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर अपना 1 लाख रुपया लगाया है और उस 1 लाख रुपये पर आपको जो ब्याज दर आज मिल रही है उस ब्याज दर के हिसाब से आपका 5 साल के बाद जो आप 1 लाख रुपये में आज जो चीज़ें खरीद सकते हैं उस 1 लाख रुपये पर मिलने वाले ब्याज के साथ यदि आपको पैसा दिया भी जाएगा 5 साल के बाद, तो जो चीज़ें आप 1 लाख रुपए में आज खरीद पा रहे हैं उन चीज़ों को आप 5 साल के बाद महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि आप उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। तो आप जब भी एफडी के अंदर निवेश करते हैं तो आप ब्याज दर का खास तौर पर ध्यान रखिए और महंगाई दर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको इतना ब्याज एफडी के ऊपर कम से कम मिले कि आपकी जो आज से 5 साल के बाद महंगाई दर होगी उसको हैंडल कर सके। आइए अब आपको बताते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा निवेश करने का चौथा नुकसान आपको क्या हो सकता है। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि आजकल कोरोना का संकट काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बैंकों के ब्याज दर और जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो ब्याज दरें हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो लगातार गिरती जा रही हैं। कई सरकारी बैंकों ने तो अपनी फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज दरें हैं वो 4 से 5% से भी नीचे कर दी हैं। ऐसे में अगर आप री इन्वेस्टमेंट यानी कि फिर से दोबारा से निवेश करने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको नई दरों पर जो ब्याज मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। इसीलिए यदि आप किसी भी अपनी फिक्स डिपॉजिट में किए हुए निवेश को दोबारा से फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको कम इंटरेस्ट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पर अपने फिक्स डिपॉजिट में लगाए हुए पैसे को दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। आइए अब आपको बताते हैं हमारे आज के वीडियो के फिक्स डिपॉजिट पर होने वाले 5वें नुकसान के बारे में। जैसा कि अभी तक आप समझ ही चुके हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर यदि आप अपना पैसा निवेश करते हैं चाहे किसी कंपनी में या फिर किसी बैंक में, तो उसकी जो ब्याज दर होती है वो एक निश्चित होती है, यानी कि पहले से ही तय होती है कि आपको इतना इंटरेस्ट आपकी इस एफडी के ऊपर मिलेगा। अब समझिए कि आपको ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आज कोरोना काल चल रहा है और आज के समय में ऐसी जो गिरती हुई ब्याज दरें हैं बैंकों की और कंपनियों की, और आप अपना फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा निवेश करते हैं और आज ब्याज दर आपकी 4% पर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हैं और आज से 2 महीने के बाद जो बैंकों की ब्याज दरें हैं वो 4 से बढ़कर 5%, 5.5% या 6% तक चली जाती हैं, तो ऐसे में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो फिक्स डिपॉजिट पर आपको ये भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये है फिक्स डिपॉजिट पर होने वाले 5 ऐसे नुकसान जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। एफडी के और ज़्यादा बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारी एफडी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।